Hello everyone, welcome you all to my channel Agrawal Tutorials. I am Sunil Agrawal and this video is the third video in the series of this topic wise previous university questions and from the AC circuits chapter 2, right? दो videos already हम कर चुके हैं जिसमें हमने दो main topics fundamentals of AC circuits and series AC circuit को cover किया और उसके जितने भी questions पिछले 5-6 सालों में यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हैं उन सभी को हमने डिस्कस किया है और उन सब के जो आंसर्स थे उन सबको आपके सामने एक्सप्लेन किया था, राइट? तो ये जो थर्ड वीडियो है दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड मेजर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पावर फैक्टर एंड रेजोनेंस, राइट? तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आए हैं पावर फैक्टर एंड रेजोनेंस से रिलेटेड वो सब हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में देखते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। ये है हमारा क्वेश्चन 1। इसमें आपको कहा जा रहा है कि एक सीरीज सर्किट है जिसमें आपके पास आर एल सी तीनों का वैल्यू दिया गया है और आपको जस्ट क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल से। तो क्यू फैक्टर निकालने के लिए आपके पास काफी सारे रिलेशंस हैं। अगर उन सभी रिलेशंस को हम देखें तो एक रिलेशन है जिसमें आर एल सी का वैल्यू यूज होता है एंड दैट रिलेशन इज क्यू फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर अंडर रूट ऑफ एल अपॉन सी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आरएलसी का वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करना है और अपना क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। इसके अलावा क्यू फैक्टर के और भी कुछ रिलेशंस हैं जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हैं, जो बैंडविड्थ के टर्म्स में हैं, ठीक है? तो उन सब चीजों में भी आप वहां पर यूज कर सकते हैं। लेकिन सिंस हमें आरएलसी का वैल्यू दिया गया है तो इट्स वेरी इजी टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला एंड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर यूजिंग दिस, राइट? तो ये हमारा क्वेश्चन 1 है, इजी क्वेश्चन है, क्वालिटी फैक्टर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 10 मार्क का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। डेराइव एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर ए सीरीज आरएलसी सर्किट। तो सबसे पहले जो पार्ट है आपको उसमें एफ आर कैलकुलेट करना है, मींस डेराइव करना है फॉर ए सीरीज आरएलसी सर्किट। सीरीज आरएलसी सर्किट में आपके पास आर एल एंड सी तीनों सीरीज में होते हैं, ठीक है? ये आपके पास सर्किट है। इस सर्किट के लिए आपको एफ आर ड्राइव करना है जिसमें होता है 1/2 पाई ऑफ अंडर रूट एल सी, ठीक है? छोटा सा डेरिवेशन है जिसमें आपको सिंपल एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी को पुट करके यहाँ से एफ का वैल्यू जस्ट कैलकुलेट करना है, जो कि आपको यही रिलेशन मिलता है। इसके बाद उसमें न्यूमेरिकल ऐड करके आपको दिया है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक सीरीज सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, इंडक्टेंस ऑफ 50 मिली हेनरी एंड वेरिएबल कैपेसिटर। सी अननोन है, यहाँ पर वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ सी। आर और एल का वैल्यू दिया है, आर इज 10 ओम, एल इज 50 इंटू 10⁻³ हेनरी। साथ ही साथ एक वोल्टेज सप्लाई भी दिया है 100 वोल्ट्स एंड 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ कैपेसिटर टू प्रोड्यूस द रेजोनेंस, ठीक है? ध्यान रखिए, हमें यहाँ कहा है कि रेजोनेंस प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितने वैल्यू के कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे कि रेजोनेंस में अगर कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको रेजोनेंस कंडीशन पुट करना पड़ेगा और रेजोनेंस कंडीशन हमारे पास होती है एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्ससी। यानी कि अगर आपको एक्सएल का वैल्यू मिल जाए उसको आप एक्ससी के इक्वल पुट करेंगे तो आप सी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से इन रेजोनेंस कंडीशन। नाउ द थिंग इज, चूंकि एक्सएल कैलकुलेट करने के लिए यू विल रिक्वायर 2 पाई एफ आर एल, वेयर एफ आर इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और साथ ही साथ आपको पता है एफ आर का रिलेशन होता है इज इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट एल सी। तो यहाँ पर आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे अलग से कोई भी, क्योंकि आपके पास सी का वैल्यू नहीं है, सी तो ऑलरेडी अननोन है। तो हम क्या करेंगे, जो 50 हर्ट्ज हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है दैट फ्रीक्वेंसी विल बी ट्रीटेड एज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हियर। सो हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज कंसीडर करते हुए एक्सएल कैलकुलेट करेंगे and after calculating this XL, putting this value equals to XC, we will find out the value of C, which will be required to produce the resonance, right? This is how we will find out the capacitor C from here. सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, यानी कि VC आपसे पूछा गया है। सो वी कैन इजिली फाइंड आउट VC, दैट विल बिकम इक्वल्स टू I into XC, or we can say IR into XC. IR is the current which will flow in the resonance condition, ठीक है? और you know in case of series resonance circuit the value of current IR should be equals to V upon R, because in resonance Z is equals to R हो जाता है। so Z की जगह पर अगर हम R पुट करेंगे तो आपको the current under resonance condition मिल जाएगा। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद you will put the value here IR and XC and find out the value of voltage across capacitor. इन द थर्ड पार्ट यू रिक्वायर अगेन क्यू फैक्टर, और क्यू फैक्टर में इस बार आपको आर एल सी तीनों ही वैल्यू के बारे में पता है, तो आप आसानी से यू कैन यूज द फॉर्मूला 1/r
अंडर रूट ऑफ L अपॉन C। जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था वही सेम आप काम यहाँ पे भी आपको करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो 10 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों चीजें साथ साथ पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल आपका है, डराइव द एक्सप्रेशन ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी फैक्टर फॉर एन एसी सर्किट अंडर द कंडीशन ऑफ पैरेलल रेजोनेंस। तो ये जो क्वेश्चन है ये पैरेलल रेजोनेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पैरेलल रेजोनेंस का हमने ऑलरेडी डेरिवेशन किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इसको। तो मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है इस पर्टिकुलर टॉपिक का वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां आप देखेंगे कि FR और Q को कैसे डराइव किया है। तो बेसिकली यहाँ पर जो सर्किट यूज होगा वो सर्किट हमारे पास ये वाला सर्किट है जिसमें RL सीरीज में लगा होगा और साथ में कैपेसिटर लगा है पैरेलल में। दिस विल बी द सर्किट वी विल यूज फॉर दिस डेरिवेशन। ठीक है, तो ये है आपका पैरेलल रेजोनेंस। एज वी नो रेजोनेंस में हमारे पास दो ही टाइप के रेजोनेंस सर्किट हैं, एक है सीरीज रेजोनेंस और एक है पैरेलल रेजोनेंस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में सीरीज या पैरेलल में से कोई एक डेरिवेशन पूछा ही जाता है, इसीलिए दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के थ्रू आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं कि दोनों टाइप के जो डेरिवेशंस हैं वो किस किस तरह से पूछे गए हैं। राइट, तो दिस इज प्योरली डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन, 10 मार्क का क्वेश्चन है जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू डिटेल में उसको वहां पे नोट तैयार कर सकते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क का क्वेश्चन है, व्हाई सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज एक्सेप्टर सर्किट एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इज रिजेक्टर सर्किट। यस, दिस इज समथिंग इज इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली एक्सेप्टर सर्किट का यहाँ से हमारा मतलब है कि एक ऐसा सर्किट जो एक्सेप्ट करता हो। क्या एक्सेप्ट करता हो? तो यहाँ पर अगर आप सीरीज रेजोनेंस की बात करते हैं तो सीरीज रेजोनेंस का जो सर्किट है ये है सीरीज रेजोनेंस का सर्किट। इस सर्किट में हम देखते हैं जो करंट का वैल्यू आता है I, दैट बिकम्स इक्वल्स टू V अपॉन R। इस कंडीशन में जो Z है मिनिमम होता है। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन में जो Z है वो मिनिमम होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस Z मिनिमम दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू R, करंट का वैल्यू हो जाता है मैक्सिमम। दैट मींस कि जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट को एक्सेप्ट करता है। राइट, तो डेफिनेशन बन गई एक्सेप्टर सर्किट की कि द सीरीज रेजोनेंट सर्किट एक्सेप्ट द करंट at resonant frequency, that is why it is known as the acceptor circuit. Or you can alternatively say कि at resonant frequency the current flowing through the circuit under resonance condition become maximum, that is why it is known as the acceptor circuit. right, तो ये concept है acceptor circuit का। while पैरेलल रेजोनेंस को रिजेक्टर सर्किट क्यों कहते हैं? तो इसका जस्ट अगर रिवर्स डेफिनेशन हम क्रिएट करें कि पैरेलल रेजोनेंस में हम क्या देखते हैं, जो इम्पीडेंस है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इम्पीडेंस मैक्सिमम करंट विल बिकम मिनिमम एंड बिकॉज ऑफ दिस करंट मिनिमम वी कॉल इट एज ए रिजेक्टर सर्किट। दैट मीन्स कि अंडर रेजोनेंस कंडीशन द इम्पीडेंस of a parallel resonant circuit is maximum, which offers the minimum current flowing through the circuit. That means कि the circuit is known as rejector circuit. right, सिंपल सा एक एक दो दो लाइन का डेफिनेशन है। आप क्लियरली एक्सेप्टर सर्किट एंड रिजेक्टर सर्किट को इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। Question number 5. Derive the expression of bandwidth of a series RLC circuit. You can see again we have got a question of series RLC circuit and relationship between the bandwidth and the quality factor. तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको स्टार्टिंग का पोर्शन नहीं पूछा है, मींस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में कोई डिस्कशन करने के लिए नहीं कहा है, इम्पीडेंस के बारे में कोई डिस्कशन करने के लिए नहीं बोला, करंट के बारे में कोई डिस्कशन करने के लिए नहीं बोला। उसने सीधे हमारा जो क्वेश्चन है स्टार्ट किया है बैंडविड्थ से। ठीक है, तो आपको आप देखेंगे जो सीरीज रेजोनेंस का कंप्लीट हमारा टॉपिक है, अगर आप सीरीज रेजोनेंस का वीडियो मेरा देखेंगे तो उस वीडियो में आप देखेंगे कि देयर आर सो मेनी थिंग्स अंडर द सीरीज रेजोनेंस। वहां पर अगर उस पूरे पार्ट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये एक सेकंड वाला पार्ट है जिसमें बैंडविड्थ आ जाता है, पावर फ्रिक्वेंसीज आ जाती हैं एंड क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ के बारे में जो रिलेशन है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करने के लिए आ जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। हर बार सीरीज रेजोनेंस के इस क्वेश्चन में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को डिस्कस नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को रीड करना है कि क्या दिया जा रहा है क्वेश्चन में, उसके बाद ही उस क्वेश्चन के आंसर को प्रिपेयर करना है। एंड डोंट फॉरगेट क्वेश्चन का जो लेंथ है वो आंसर्स जो मार्क्स हैं उसको जस्टिफाई कर सके। राइट, तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फिर से आपको लिंक दूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सारे वीडियोस बहुत ही डिटेल डिस्कशन के साथ बने हुए हैं, तो देयर इज नो मीनिंग कि मैं वापस से उन सब चीजों को यहाँ पे डिस्कस करूँ। यू जस्ट रेफर दैट वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो एंड प्रिपेयर ए वेल
सॉल्यूशन जो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड। 2 नंबर का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो हमें बहुत ज्यादा यहाँ नहीं लिखना है, हमें सिर्फ बताना है कि लो पावर फैक्टर के क्या रीजंस हैं। लो पावर फैक्टर के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि हमारे सर्किट में कोई भी इंडक्टिव एलिमेंट अगर आता है तो उससे पावर फैक्टर लो होता है, राइट। दूसरा हम कह सकते हैं कि जितने भी ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो लो पावर फैक्टर पर चलते हैं, उन सब के कारण हमारे सिस्टम का ओवरऑल पावर फैक्टर लो हो जाता है। जैसे इंडक्शन हीटिंग, इंडक्शन फर्नेस जिसको कहते हैं, उसकी वो एक वेरी लो पावर फैक्टर मशीन है जो लो पावर फैक्टर पे चलती है और जिसके कारण से पावर फैक्टर लो हो जाता है। नाउ द थिंग इज कि इसको इम्प्रूव कैसे करते हैं, इम्प्रूव करने का क्या तरीका है। तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम बेसिकली कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में सर्किट के। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक यूजुअल सर्किट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, इस सर्किट के साथ पैरेलल में अगर एक कैपेसिटर लगा दिया जाए सी वैल्यू का, तो यहाँ से जो टोटल सर्किट का पावर फैक्टर है दैट विल बी इम्प्रूव्ड, राइट। तो 2 नंबर के हिसाब से आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं लिखना है। इट विल बी बेटर इफ यू प्रिपेयर ए फेजर डायग्राम। ठीक है, एक आसानी से फेजर डायग्राम आप बना सकते हैं करंट्स के बीच में। जैसे दिस इज द करंट आई, दिस इज द करंट आई एल, दिस इज द करंट आई सी एंड दिस इज वी। तो आप देखेंगे कि वोल्टेज के साथ यहाँ पर आई एल का एक रिलेशन बनेगा जो कि लैगिंग करंट होगा विद सम एंगल ऑफ फाई, एंड वी के साथ आई सी का जो रिलेशन होगा दैट विल बी लीडिंग इन नेचर विद 90 डिग्री। ठीक है, और जब आप इन दोनों करंट्स को कंबाइन करोगे विद फेजर फेज डिफरेंस, तो आप देखेंगे कि जो ओवरऑल नेट करंट आएगा वो आपका ये होगा आई। दैट मीन्स कि योर पावर फैक्टर विल बी इम्प्रूव्ड विद दिस मच ऑफ एंगल। आप देखेंगे कि अगर इनिशियली एंगल φ1 था और बाद में एंगल हमारे पास φ2 हुआ, तो यू कैन क्लियरली सी कि φ2 इज लेस देन φ1। दैट सिंपली सेज कि cos φ2 बिकॉज ऑफ दिस φ2 फेज एंगल विल बी मोर बेटर देन cos φ1, राइट। तो ये एक छोटा सा फेजर डायग्राम आप बना सकते हैं जिससे कि आपके जो 2 नंबर है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएं, और एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको 2 में से 2 क्लियरली मिल सकते हैं। नहीं बनाना चाहते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है, थ्योरेटिकली यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखिए कि क्या कारण है पावर फैक्टर लो होने के, और एक सिंपल सा सॉल्यूशन लिख लिए कि दिस इज हाउ वी कैन इंप्रूव द पावर फैक्टर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, derive an expression for parallel resonance and mention its salient features। अगेन parallel resonance का क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन derive करने को पूछा है, हमें ये नहीं बताया कि क्या derive करना है। तो आप सिंपल सा यहाँ से शुरू करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज पैरेलल रेजोनेंस। ठीक है, सबसे पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज पैरेलल रेजोनेंस, उसके बाद सर्किट बनाएंगे, सर्किट बना के फेजर डायग्राम बनाते हुए यहाँ से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन करेंगे, एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन करने के बाद जेड करंट, इन दोनों का डेरिवेशन करते हुए आप अपनी जो डेरिवेशन है उसको कंप्लीट करेंगे। देन सेलिएंट फीचर्स क्या है, सेलिएंट फीचर्स यहाँ पर कोई अलग से कुछ ऐसी चीज नहीं है कि आपको क्या पूछ लिया गया है। बेसिकली सेलिएंट फीचर इज नथिंग बट कि इस पर्टिकुलर सर्किट में इम्पीडेंस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, करंट की वैल्यू मिनिमम होती है, इस पर्टिकुलर सर्किट को हम रिजेक्टर सर्किट कहते हैं, राइट। यही सब चीजें हैं जो सेलिएंट फीचर्स के नाम से हम कह सकते हैं। तो कुछ अलग से यहाँ पर हमें नहीं सोचना है कि व्हाट आर द थिंग्स जो हम यहाँ पर करेंगे, राइट। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है पार्ट यहाँ पर वो डेरिवेशन पार्ट है जो पैरेलल रेजोनेंस का पार्ट है। 8th क्वेश्चन, व्हाट इज सीरीज रेजोनेंस। 2 नंबर का सवाल है, सीरीज रेजोनेंस क्या होता है। तो सीरीज रेजोनेंस बनाने के लिए यू विल टेक ए हेल्प फ्रॉम द सर्किट, जिसमें आरएलसी एलिमेंट्स को आप सीरीज में कनेक्ट करके दिखाएंगे कि ये एक आरएलसी सीरीज सर्किट है। इस सर्किट में अगर एक्सएल और एक्ससी दोनों इक्वल हो जाए या कॉस फाई का वैल्यू 1 हो जाए तो आपका सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में आ जाता है, उसी को हम सीरीज रेजोनेंस कहते हैं, right? And in this condition your impedance will become equals to R, your current will become V equals I is equals to V upon R, right? And the resonant frequency is 1 upon 2 pi under root of LC. That is sufficient for 2 mark. आपको 2 लाइन लिखनी है प्रॉपरली। सीरीज रेजोनेंस क्या है, सीरीज रेजोनेंस एक सीरीज सर्किट में जब पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए तो वो सीरीज रेजोनेंस कहलाता है। देन यूनिटी पावर फैक्टर करने के लिए हमें इंपीडेंस में एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी करना होगा, देन ओनली यू विल गेट जेड इज इक्वल्स टू आर। दिस इज द सीरीज रेजोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन डिटेल डिस्कशन है सीरीज रेजोनेंस का। आप देखिए इसमें आपके पूछा है सीरीज रेजोनेंस क्या होता है।
उसके बाद पूछा है बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर बताइए, उसके बाद कहा है कि लोअर हाफ पावर एंड अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज को भी डिराइव कीजिए। तो बिल्कुल फुल लेंथ आपका डेरिवेशन है जिसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग यहाँ पर पूछी गई है जो सीरीज रेजोनेंस के टॉपिक से रिलेटेड है, राइट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंख बंद करके पूरा सीरीज रेजोनेंस को आपको यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करना है फॉर द 10 मार्क्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मार्क का पावर फैक्टर से रिलेटेड। व्हाट इज पावर फैक्टर, व्हाट आर द रीजंस ऑफ पुअर पावर फैक्टर एंड हाउ द पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड। ये प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका नोट आसानी से आपको मिल जाएगा। हमने भी इसके बारे में डिस्कशन किया है एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। एंड मैं भी यहाँ पर इसका जो नोट है, कितना प्रॉपर जो नोट हो सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए, उसका नोट भी मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू दूंगा कि क्या इसके अंदर लिखना चाहिए, राइट। तो प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। Next question, why series resonance is called voltage resonance? This is another question of series resonance. आप series resonance में देखेंगे कि जब आपके पास RLC series circuit होता है और under series resonance आप कहते हैं कि XL is equals to XC है, तो in that condition VL is equals to VC भी हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जो क्वालिटी फैक्टर है, वो क्वालिटी फैक्टर आपको बताता है द वोल्टेज ऑफ VL upon V और the voltage across C upon V, यानी कि how much is the voltage applied और ऊपर है how much is the voltage we are getting across VL. What is the value of VL here? That is I into XC and VC की value होती है I into XC. This is XL, this is XC, and you know IR, that is the current under the resonance is V upon R, which is nothing but the maximum value. So series resonance में क्या होता है, जो current appear होता है वो high होता है काफी, right, because of the resonance condition, and because of this high value of current VL और VC जो कि दोनों equal हैं आपस में एक दूसरे के, उनकी value ज्यादा होती है as compared to the applied voltage V, जिसकी वजह से ये जो voltages हैं across these two elements VL and VC which becomes many times of this voltage V, ठीक है, जिसके कारण से इस पर्टिकुलर सीरीज सर्किट को हम वोल्टेज रेजोनेंस कहते हैं, बिकॉज इट बिल्डअप्स द मोर वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जितना वोल्टेज आपने यहाँ पर अप्लाई किया था, इस कारण से इसको वोल्टेज रेजोनेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है 10 मार्क का। आई थिंक सिंपल न्यूमेरिकल है क्योंकि आपको यहाँ पर आरएलसी तीनों ही वैल्यू दे दी गई हैं और जिस क्वेश्चन में तीनों ही वैल्यू हमें पता हो वहां पर बस हमें सीधे सीधे वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूलेस की और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC हर्ट्ज, यू विल फाइंड द वैल्यू। क्यू फैक्टर का वैल्यू है 1/R अंडर रूट ऑफ L/C, आप यहाँ से इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे। बैंडविड्थ का वैल्यू होता है f2 माइनस ऑफ f1, आप फ्रीक्वेंसीज के टर्म्स में f2 माइनस f1 कर सकते हैं, वेयर f2 f1 आर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, जहां पर f1 का फॉर्मूला हमारे पास होता है fr माइनस r अपॉन 4 पाई l एंड f2 होता है fr प्लस r अपॉन 4 पाई l। तो इन फॉर्मूलेस की हेल्प से आप f1 f2 निकालेंगे जो कि फोर्थ वाला पार्ट है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। इन दोनों वैल्यूज से आप बैंडविड्थ कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन बाकी दोनों चीजें भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। साथ ही साथ बैंडविड्थ का वैल्यू fr अपॉन क्यू भी होता है, तो हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी फैक्टर इन दोनों की हेल्प से भी आसानी से बैंडविड्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, बस वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए, योर आंसर्स आर रेडी। 13th question, derive half power frequencies bandwidth quality factor for a series resonance occurring in a series RLC circuit। तो RLC series circuit का फिर से एक क्वेश्चन अपीयर हुआ है जिसमें हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज बैंडविड्थ क्वालिटी फैक्टर के बारे में पूछा गया है। तो बेसिकली आप ये मान के चलिए कि जो सीरीज रेजोनेंस है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि सबसे ज्यादा सीरीज रेजोनेंस का ही क्वेश्चन यहाँ पर बार बार पूछा जा रहा है अलग अलग तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म डायनामिक इम्पीडेंस। यस, व्हाट इज दिस डायनामिक इम्पीडेंस? ये जो डायनामिक इम्पीडेंस है, दिस इज नथिंग बट द इम्पीडेंस व्हिच इज ऑफर्ड इन केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस। तो जो भी इम्पीडेंस हमें पैरेलल रेजोनेंस में मिलता है वही हमारा डायनामिक इम्पीडेंस होता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू Z is equals to in case of parallel resonance L upon RC। ये है वो फॉर्मूला इम्पीडेंस का जो हमें पैरेलल रेजोनेंस के कंडीशन में मिलता है और इसी को हम डायनामिक इम्पीडेंस कहते हैं, राइट। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अभी 1 साल पहले ये पेपर में आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, derive the expression for resonance frequency in सीरीज रेजोनेंट सर्किट। सो ये मुझे लगता है तीसरी चौथी बार ये पर्टिकुलर टॉपिक पूछा जा रहा है पिछले 4-5 साल में सीरीज रेजोनेंट सर्किट का। उसके बाद न्यूमेरिकल ऐड किया गया है जिसमें बैंडविड्थ, द बैंडविड्थ ऑफ अ रेजोनेंट सर्किट इज 10 किलोहर्ट्ज, बैंडविड्थ दे रखा है 10 किलोहर्ट्ज। लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी दैट इज F1 दिया हुआ है 120 किलोहर्ट्ज। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज एंड द क्वालिटी फैक्टर। तो इट्स वेरी सिंपल, बैंडविड्थ इक्वल्स टू होता है F2 minus F1, right? So F2 will be equals to bandwidth plus F1। तो यहाँ से आपको सीधे सीधे आंसर मिल रहा है 130 किलोहर्ट्ज आपका अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। उसके बाद पूछा है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर क्यू फैक्टर के जो हमारे पास रिलेशंस हैं वो क्या क्या हैं। एक तो होता है क्यू फैक्टर इज इक्वल्स टू 1/r अंडर रूट ऑफ L/C, अगर हमें RLC का वैल्यू पता हो तो, ठीक है। दूसरा वैल्यू क्यू फैक्टर का होता है क्यू फैक्टर इज इक्वल्स टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। बट ना तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज वी डोंट नो RLC। हम इस फॉर्मूले को भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो फॉर्मूले हैं क्यू फैक्टर के, उसमें एक जो भी फॉर्मूले हैं वो L या C के टर्म्स में होते हैं, राइट, लाइक XL/R और XC/R। ये कुछ और फॉर्मूलेज हैं जो क्यू फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। बट हर जगह पर अगर आप देखें तो हमें एटलीस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की तो जरूरत पड़ेगी अगर हमें क्वालिटी फैक्टर को फाइंड आउट यहाँ से करना है तो एज फार एज आई कैन सी की I'm not finding any possibility ki how we can find out the quality factor using this given data. At least there should be given the resonant frequency. Resonant frequency तो देना ही चाहिए यहाँ पे। So the question is how to find out the resonant frequency, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें नहीं दिया है। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद होगी कि जब हम सीरीज रेजोनेंस पढ़ते हैं तो ये एक रेजोनेंस कर्व आप बनाते हैं जिसमें आपके पास ये जो दो फ्रीक्वेंसीज हैं जिसको आप F1 और F2 कहते हो, दीज आर द हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, राइट। एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी जहां पर आप कैलकुलेशंस करते हो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। So is is there any possibility कि we can find out this particular value of the resonant frequency, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्रू दिस ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा FR that is resonant frequency is equals to F1 मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारे पास जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ये, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कि है हमारे पास हाफ ऑफ द बैंडविड्थ। तो अगर हम F1 प्लस बैंडविड्थ अपॉन 2 करें तो हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इस पर्टिकुलर रिलेशन का यूज करते हुए यहाँ से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करें एंड देन क्वालिटी फैक्टर को यहाँ से डिटरमाइन करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा लिटिल बिट एक्स्ट्रा सोचना पड़ रहा है क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो एक बार को आप कंफ्यूज होंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और कैसे हम क्वालिटी फैक्टर निकालें, लेकिन ये ग्राफ आपको सारी चीजें क्लियर करके दे रहा है। दिस ग्राफ इज I वर्सेस फ्रीक्वेंसी F जो रेजोनेंट कर्व के टर्म में कहलाता है, राइट। तो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज पैरेलल RLC सर्किट का क्वेश्चन है। तो शो द कंडीशंस ऑफ ए रेजोनेंस इन ए पैरेलल RLC सर्किट। पैरेलल RLC सर्किट की कंडीशन शो करनी है। कंडीशंस मींस आपको सर्किट बनाना है, फेजर डायग्राम बनाना है, उस फेजर के थ्रू आपको कंडीशंस रिप्रेजेंट करनी है कि हाउ यू कैन अचीव द पैरेलल रेजोनेंस इन केस ऑफ दिस सर्किट। एंड लास्टली व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सीरीज सर्किट। तो पैरेलल रेजोनेंस की क्या एप्लीकेशंस हो सकती है। एक तो पैरेलल रेजोनेंस को आप एज ए करंट एम्पलीफिकेशन सर्किट की तरह से यूज कर सकते हैं क्योंकि इम्पीडेंस ऑफ ए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इज स्मॉल, दैट्स व्हाई द करंट फ्लोइंग थ्रू द पैरेलल रेजोनेंस बिकम्स हाई, दैट इज व्हाई इसको आप एज ए करंट एम्पलीफायर सर्किट की तरह से यूज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो एप्लीकेशन है पैरेलल रेजोनेंस का, बिकॉज ऑफ द हाई इम्पीडेंस ऑफ दिस पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, सॉरी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को आप एज ए लोड इम्पीडेंस यूज कर सकते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स में एज ए आउटपुट पे, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशन में आप लोग देख सकते हैं कि वेयर वी कैन यूज
the parallel resonance. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हमें एप्लीकेशन वाले पार्ट पर नहीं जाना है, एंड यहाँ पर हमें सीरीज रेजोनेंस की एप्लीकेशंस पूछी हैं और पैरेलल रेजोनेंस का आपको डेरिवेशंस पूछा है. ओके, सो सीरीज रेजोनेंस की जो एप्लीकेशंस हैं उसमें आप देख सकते हैं कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है, जिस कारण से वोल्टेज हाई होता है. दैट मींस कि यू कैन यूज दैट सीरीज रेजोनेंस सर्किट एज ए वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट. तो एक तो वो एप्लीकेशन. Another application of series resonance circuit can be to make a receiver circuit for TV or radio, so that you can tune these devices at a particular frequency to receive the signals. ठीक है, तो इस तरह की applications हैं जिनके लिए हम series resonance circuits का use करते हैं, right? एंड दैट्स ऑल. तो यही टोटल 16 क्वेश्चंस हैं आपके जो रेजोनेंट एंड पावर फैक्टर से रिलेटेड हैं. और अगर आप समराइज करें तो यहाँ पर मेजरली आप देखेंगे कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन में आया है और उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए हैं. तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज ए मस्ट टॉपिक है जिसको हमें करना ही है हर हालत में, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर हम देखें पैरेलल रेजोनेंट सर्किट तो वो भी पेपर में आया है, लेकिन नॉट जस्ट लाइक सीरीज रेजोनेंट सर्किट. ठीक है, तो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट से रिलेटेड हमें सिर्फ ये देखना है कि उसकी क्या कंडीशंस हैं, कैसे हैं वहां पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को डिराइव करते हैं और इम्पीडेंस का क्या रिलेशन है. एज कम्पेयर टू सीरीज रेजोनेंट, पैरेलल रेजोनेंस का जो डेरिवेशन है वो काफी छोटा है कंपेरेटिवली, तो हमें वहां बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट नहीं करने पड़ते. लेकिन यस, सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज ए टॉपिक जिसको आपको किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है, क्योंकि द probability of series resonant circuit is very high कि पेपर में वो आए या आता है, right? So that's all about this video. I hope you like the video, you like the concept of these university type of questions जो हम topic by topic आपको बताते हैं, जिससे आपको at least ये idea हो जाता है कि what are the things जो आपको chapter के अंदर prepare करना है हर हालत में बिना किसी if and but के, right? So that's all. Thank you so much. If you like the video, subscribe the channel, share the channel with the other students as well, so that all the people can get benefit out of this channel, and stay tuned to the channel for the upcoming videos. Thank you.